बोल रहा है प्रश्नावली कितना 6.2 प्रश्न संख्या 1। इसमें बोल रहा है सिद्ध करे कि ए बी समांतर सी डी। माना कि लिखेंगे एंगल 2 बराबर जेड, एंगल 2 बराबर कितना लिखेंगे जेड, और इसमें लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। 50 प्लस जेड बराबर कितना होगा 180 डिग्री। जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 50, जेड बराबर 130 डिग्री। इसलिए एंगल 4 बराबर x डिग्री, तो x बराबर क्या होगा जेड। कौन से आधार पे तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे। x बराबर 130 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे। अब चलेंगे दूसरा, क्या चाहिए हमको y का, तो y में एंगल 8 और एंगल 6 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसमें 130 डिग्री बराबर y दिया हुआ है, तो x बराबर क्या मान आया है हमको तो 130 डिग्री, और y बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, इसलिए ए बी समांतर क्या है सी डी हमारा प्रूव्ड हो। पहले से जैसे से तब वैसे चल दिया है, क्या दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ई ए बी और समांतर क्या होगा ई है, मतलब ये दोनों समांतर क्या होगा रेखा किसके होगा, किसके आधार पे होगा तो एकांतर अंतःकोण के आधार पे। किसके एकांतर अंतःकोण के आधार पे दिया हमको क्या दिया है y अनुपात z बराबर क्या दिया है 3.7। इसलिए x का क्या मान निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि x का ये वाला क्या बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए हमको। तो लिखेंगे प्रश्न से कि ए बी समांतर ई आप है किसके आधार पे एकांतर अंतःकोण के आधार पे है, इसलिए क्या बराबर हो गया x बराबर क्या होगा z, x बराबर क्या हो जाएगा z। लिखेंगे माना कि z अनुपात x को y अनुपात z को क्या माना k माना, तो लिखेंगे y अनुपात z बराबर 3:7 दिया है, इसलिए 3 के अनुपात 7 के। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि y प्लस z बराबर कितना डिग्री होगा, y और z मिलके कितना डिग्री का कोण बनाएगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3 के प्लस 7 के बराबर 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के बराबर 180 डिग्री। तो क्या बराबर क्या आ जाएगा 180/10, कटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा के का मान 18 डिग्री। तो जेड बराबर कितना देख के दिया है 7 के, तो जेड बराबर 7 × 18 कितना हो जाएगा 126। इसलिए x बराबर जेड है दिया हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। चलो समझो, दिया हुआ है हमको क्या ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी दिया हुआ है, इसलिए ए जी ई डी बराबर कितना है 126 डिग्री। इसमें मान निकालने के लिए क्या क्या बोल रहा है हमको ए जी ई और जी ई एफ और एफ जी ई, मतलब किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए हमको। तो पहले देखो ए जी ई ये वाला कौन, और फिर बोल रहा है जी ई एफ ये वाला कौन एफ जी ई ये वाला कौन। इसमें जो निकालेंगे पहले प्रश्न से हम क्या निकालेंगे ए जी ई से, किससे चलेंगे ए जी ई से। तो इसमें ए जी ई में क्या क्या दिया है तो ए बी समांतर क्या है सी डी, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। फिर क्या है जी ई एक तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसलिए ए जी ई बराबर जी ई डी 126 डिग्री कौन से आधार पे तो एकांतर अंतःकोण के बराबर होते हैं, इसलिए ए जी ई बराबर 126 डिग्री। देखो ए जी ई का मान आया, इसमें देखो ए तो जी ई एफ से किससे चलेंगे आप जी ई एफ से, तो इसमें जी ई डी बराबर जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जी ई डी का मान कितना दिया है हमको 126 डिग्री दिया है पहले से। फिर क्या है जी ई एफ बराबर प्लस 90 डिग्री, तो जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो जी ई एफ बराबर कितना होगा 36 डिग्री। 26 डिग्री 126 में 90 घटेगा कितना बचेगा 36 डिग्री बचेगा। अब चलेंगे क्या बचा है एफ जी एंगल ए जी ई बराबर एंगल एफ जी ई क्या है एक
रेखिक युग्म है। इसलिए 126 डिग्री ए जी बराबर एंगल एफ जी ई प्लस 180 डिग्री, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एफ जी ई बराबर 54 डिग्री। ये आ गया आंसर।